आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम एसएससी ने जो न्यू वेबसाइट लॉन्च की है उसमें हम किस तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो किस किस को करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम इस विषय में। तो चलिए सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे डालेंगे सरकारी रिज़ल्ट। तो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट डालने के बाद में यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। करने के बाद में यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर देख सकते हैं पहला ही पॉइंट दिया हुआ है एसएससी ओटीआर ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जानेंगे किस तरीके से हम एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर ऑनलाइन फॉर्म 2024 फिल कर सकते हैं। तो ये जो एसएससी ने नई वेबसाइट लॉन्च की है उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। जो एसएससी की ओल्ड वेबसाइट थी अब वो यूज़ ना होके अब जो एसएससी ने न्यू वेबसाइट लॉन्च की है उसी के थ्रू अब जो भी फॉर्म आएंगे एसएससी की तरफ से वो सारे फिल होंगे न्यू वेबसाइट के थ्रू। तो इसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पे एसएससी ओटीआर एलिजिबिलिटी की कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी ओनली फॉर दोज हु वांट टू अपेयर इन द एनी एसएससी रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो भी एसएससी की तरफ से नई भर्ती होगी आने वाले टाइम में तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जो कि एसएससी ने नई वेबसाइट लॉन्च की है उसके लिए। तो यहाँ पे नो एज लिमिट इन एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन, इसको कोई भी कर सकता है, इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे कुछ एसएससी पॉपुलर वैकेंसी दी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं सीजीएल एग्ज़ाम, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस वगैरह, कांस्टेबल जीडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ पॉपुलर वैकेंसी जो कि एसएससी कराती है। तो हम इसमें जानेंगे कि कैसे हम हाउ टू अप्लाई एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी इशूड ए नोटिस ऑन 22 फरवरी 2024 सेइंग दैट दे हैव लॉन्च्ड ए न्यू वेबसाइट ssc.gov.in in which all the candidates will have to do fresh वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑल OTR। तो यहाँ पे दिया हुआ है एसएससी ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जो कि ssc.gov.in है। तो यहाँ पे जो भी फ्रेश कैंडिडेट नया बंदा होगा उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, तो चलिए इन स्टेप्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप 1 ओपन द वेबसाइट ssc.gov.in। तो आप यहाँ पे चाहें तो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.gov.in पर, या फिर आप डायरेक्ट लिंक भी यहाँ दिया हुआ है इसमें नीचे पेज में, वहाँ भी जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 2 जो दिया हुआ है क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन टैब, और यहाँ स्टेप 3 दिया हुआ है स्टूडेंट विल हैव टू गिव दियर बेसिक इंफॉर्मेशन सच एज नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इन हाई स्कूल क्लास 10th रोल नंबर। स्टेप 4 जो दिया है वेरीफाई ओटीआर प्रोफाइल डिटेल एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन। स्टेप 5 दिया हुआ है यहाँ पे एन ओ टी पी विल बी रिसीव्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर इट। स्टेप 6 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, द कैंडिडेट विल सी द OTR रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द स्क्रीन। स्टेप 7 दिया हुआ है इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल हैव टू चेंज द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया जाएगा जो कि आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। आप उसे रिसीव करना, उसके बाद लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद में आपको एक न्यू पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। पासवर्ड जो होगा 8 डिजिट का होगा जिसमें आप लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर एंड स्पेशल करेक्टर करके अपनी पासवर्ड बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टेप 7, 9, इसमें आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मेल किया जाएगा। आपको वो पासवर्ड डालना है, उसके बाद में एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है 8 डिजिट का जिसमें कि अपर लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे स्टेप 10 दिया हुआ है पासवर्ड चेंज करने के बाद में आपको दोबारा से लॉगिन करना है और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी जैसे कि नेशनलिटी, कैटेगरी, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क,
एंड इन्फॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस वगैरह डालना है। उसके बाद स्टेप 11 पे चलेंगे, जहाँ आपको फर्स्ट डबल चेक करना है अपनी सारी डिटेल को, दोबारा से चेक करना है। चेक करने के बाद में सबमिट कर देना है। अगर कुछ आपको लगे कि सही नहीं है तो उसे आप वहीं करेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप 12 जो दिया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो जाएगी और कैंडिडेट जो डैशबोर्ड पर न्यू रिक्रूटमेंट देख सकता है। जो भी एसएससी की वेबसाइट पर शो होंगे आने वाले भर्तियां जो होंगी वो एसएससी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको डैशबोर्ड के अंदर एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा लॉगिन करने के बाद में। तो इस तरीके से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ अप्लाई नाउ ओटीआर करते हैं। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हम एसएससी की न्यू वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो अभी लॉन्च की है एसएससी ने, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल होंगी पहले उसमें, फिर पासवर्ड क्रिएशन होगा, एडिशनल डिटेल्स होंगे, देन डिक्लेरेशन होगा। तो इन 4 स्टेप्स में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, कैंडिडेट नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट वगैरह। तो यहाँ पे जो पॉइंट 1 दिया हुआ है वहाँ ये दिया हुआ है डू यू हैव ए आधार कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। करने के बाद में अपना आधार नंबर डालेंगे, देन यहाँ पे आधार नंबर दोबारा से डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके लिए भी एसएससी ने नीचे दिया हुआ है पॉइंट 2, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे कि आधार कार्ड आपके पास नहीं है, डू यू हैव ए आधार कार्ड, नो। उसके बाद में आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में देना होगा टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। कुछ भी अपना एक कार्ड दे सकते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा या फिर किसी अन्य संस्था द्वारा आपके पास हो। तो यहाँ पे अपना टाइप सिलेक्ट कर लेंगे किस तरीके का आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट वगैरह हो सकती है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस करेंगे तो आपको इसका नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो चलिए मेरे पास तो आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पे अपना यस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आधार कार्ड की डिटेल फिल करेंगे। या पॉइंट 3 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे पॉइंट 3 के अंदर आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है और उसके बाद में यहाँ पॉइंट 4 दिया हुआ है डू यू हैव एवर चेंज नेम। यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किया हो तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो उसके बाद में ये पॉइंट्स खुल जाएंगे। उसके बाद अपना न्यू नेम डाल देंगे, चेंज नेम, देन यहाँ वेरीफाई कर देंगे, सेम दोबारा से डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा नेम चेंज नहीं हुआ तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद में पॉइंट 5 के अंदर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आपका जो भी है, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर। उसके बाद में यहाँ वेरीफाई जेंडर कर देंगे। उसके बाद में पॉइंट 6 के अंदर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो इसका फॉर्मेट होगा DDMMYY। तो इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। उसके बाद में यहाँ वेरीफाई कर देना, डेट ऑफ बर्थ दोबारा से डाल देना। उसके बाद पॉइंट 7 जो दिया हुआ है वो है फादर्स नेम। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम डालना है और यहाँ पे अपना पिताजी का नाम वेरीफाई कर देना है, जो कि आपका नाम जो होगा, मतलब आपके पिताजी का नाम जो होगा वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होगा और बिना श्री और मिस्टर लगाए हुए होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पे दोबारा से वेरीफाई कर देना। इस तरीके से पॉइंट 8 के अंदर आप मदर्स नेम डालना और यहाँ पे अपना मदर्स नेम वेरीफाई कर देना, 10वीं के अकॉर्डिंग डालना मार्कशीट के। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में आपको अपना जो 10th का एजुकेशन बोर्ड है वो आपको यहाँ डाल देना है इस पर, और यहाँ डालने के बाद में आपको दोबारा डाल देना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में आपको पॉइंट नंबर 10 के अंदर अपना रोल नंबर डालना है 10th का। उसके बाद यहाँ आपको वेरीफाई कर देना है रोल नंबर। उसके बाद पॉइंट 11 में ईयर ऑफ पासिंग डालना है, किस वर्ष आपने 10वीं उत्तीर्ण की है वो डालना है। उसके बाद में यहाँ वेरीफाई कर देना है ईयर अपना। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट 12 के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, आपकी जो अधिकतम जो आपने अपनी एजुकेशन की है, शिक्षा प्राप्त की है,
वो आपको यहाँ डाल देना, जैसे कि 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी, इस तरीके से, और यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। के बाद में पॉइंट नंबर 13, यहाँ आपको कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर डालना है। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आप उसे वेरीफाई करेंगे और वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पॉइंट नंबर 14 के अंदर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप यहाँ डालेंगे, डालने के बाद में वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। उसके बाद में आपको सारी डिटेल फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ मैं अपनी सारी डिटेल फिल कर देता हूँ और आपको बताता हूँ आगे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो चलिए मैं अपना कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 13 में यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे सेंड ओटीपी करना, तो यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे। तो चलिए मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो आप यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेटेड हो चुका है। इसके बाद में आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना है, तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे। तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद में वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपनी एक बार ऊपर डिटेल चेक कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर ली हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे किस तरीके का वो आएगा सक्सेस का परसेंटेज सबमिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे ओके करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नीचे नोट्स करके लिखा हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। पॉइंट 1 दिया हुआ, बेसिक डिटेल आर सेव्ड हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन पार्शियली एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज, फेलिंग विच योर डेटा वुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पार्शियली, और आप इस अब आगे की जो प्रक्रिया है वो 14 दिन के अंदर अगर करते हैं तो ठीक है, वरना आपका जो डेटा है, जो आपने डिटेल्स फिल की हैं, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे अगर आप आगे के कम स्टेप्स कंप्लीट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं पॉइंट रजिस्ट्रेशन नंबर और वन टाइम पासवर्ड इज शेयर्ड हो चुका है, और मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यूज इट टू साइन इट ऑन योर अकाउंट। तो आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है। तो आप स्टेप 3 के अंदर देख सकते हैं टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए हेयर टू कंटिन्यू टू सेट ए न्यू पासवर्ड। तो अगला जो स्टेप है वो पासवर्ड क्रिएशन का है। तो आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिए हैं, आप वहां से देख के आगे के स्टेप करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके बाद में यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पासवर्ड डालेंगे जो कि आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। उसके बाद में यहाँ कैप्चा डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं हम पासवर्ड भी। उसके बाद में यहाँ कैप्चा डालेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे
उसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, डियर कैंडिडेट दिस इज़ योर फर्स्ट लॉगिन प्लीज़ सेट ए न्यू पासवर्ड। तो यहाँ आपने पहली बार लॉगिन किया है तो यहाँ पे आपको अपने दोबारा से मतलब न्यू पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालेंगे जो कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें डालेंगे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना और यहाँ डाल देना। तो यहाँ पे चलिए मैं डाल देता हूँ अपना। उसके बाद में यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 डाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि डिटेल आपकी फिल सही से नहीं हुई है तो आप दोबारा यहाँ से रीसेट करके डिटेल फिल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सही सही डिटेल फिल की हैं तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। तो चलिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद में यहाँ सक्सेस का वो आ चुका है, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे दोबारा से साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन करेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल डालनी पड़ेंगी जो कि स्टेप 3 के अंतर्गत है। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी वेरीफाई करेंगे, दोबारा डालेंगे। यहाँ अपनी नेशनलिटी डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप अपनी नेशनलिटी इंडिया से अदर डालते हैं कुछ, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी पड़ेंगी फॉर अदर नेशंस के लिए। इंडिया से अलग हैं तो आपको कुछ मतलब डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी कॉन्टैक्ट की। तो स्टेप 4 के अंदर आप विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यदि आपकी कोई बॉडी पर कहीं निशान है, तिल है, मस्सा है, तो आप इस कॉलम में डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद में पॉइंट 5 के अंदर आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWBD, यदि आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे और उसका टाइप डाल देंगे, वरना यहाँ पे नो रहने देंगे। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप डालना पड़ेगा HHOH अदर्स VH, इस तरीके से टाइप होते हैं डिसेबिलिटी के, तो आप डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे हम नो करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो टाइप दिए हुए थे VH ब्लाइंडनेस, लो विज़न, HHOH, इस तरीके से दिए हुए हैं। तो आप इन्हें यहाँ देख लेना, आपके जिस टाइप की डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ फिल कर देना, यहाँ पे यस करके उसके बाद फिल कर देना। और यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी डाल देना अगर आप में डिसेबिलिटी है तो। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट 6 परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना, स्टेट UT सिलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, पिन कोड डाल देना। और इस पॉइंट 7 के अंदर इज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यदि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के सेम है, मतलब
दोनों एक ही हैं तो आप यहाँ यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। यहाँ नो करने के बाद में आप यहाँ अपना अलग एड्रेस डाल देंगे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है। ठीक है, इस तरीके से एड्रेस, स्टेट यूटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल देंगे। ये चीज़ डालने के बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ मैं अपनी डिटेल फिल कर लेता हूँ और बताता हूँ आगे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल जो थी वो फिल कर दी हैं, एडिशनल डिटेल्स। आप अपनी डिटेल्स फिल कर देना। करने के बाद में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ सक्सेस का मैसेज देखने को मिल जाएगा, एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ ओके कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वो है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं कि हाँ मैंने एग्री करता हूँ जो टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे टिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में अगर आप चाहें कि एक बार अपनी डिटेल्स देखना तो यहाँ पे प्रीव्यू OTR कर देंगे। ठीक है, वरना तो आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। तो मैंने प्रीव्यू करके देख लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिक्लेयर कर दूँगा। आप अगर आप चाहें कि आपको कुछ डिटेल्स देखनी है कि गलत तो नहीं है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू OTR कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी चेक कर ली है तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सक्सेस का मैसेज देखने को मिल जाएगा, डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे ओके करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इस तरीके से डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कोई सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन। तो जो आपकी भर्तियाँ चल रही होंगी, रिक्रूटमेंट हो रहे होंगे, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे चल रहा है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, CAPF एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे जो भी भर्ती होंगी, जो भी पोस्ट SSC के द्वारा दी हुई होंगी वो आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपने जो पहले एप्लीकेशन अप्लाई की होंगी तो यहाँ माई एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आप एप्लीकेशन की हिस्ट्री देख सकते हैं जो आपने की हुई हैं। तो यहाँ माई एप्लीकेशन के अंदर आपको जो वो एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी जो करंट में, प्रेजेंट में आपने फिल की होंगी, जो ऑनगोइंग होंगे। तो इस तरीके से आप अपना न्यू वेबसाइट जो SSC ने लॉन्च की है, ssc.gov.in पर अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।